वेलकम टू माय चैनल। पीएसटी डीआई खान डिवीज़न 2022 में जो पेपर हुआ था आज उसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के साथ साथ हम आपको कंसेप्ट भी डिलीवर करेंगे ताकि इस तरह के एमसीक्यूज अगर किसी दूसरे पेपर में आ जाए तो आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, सारा कुड हैव मनी इफ़ शी बॉट फर्नीचर। तो यहाँ पर फर्नीचर नाउन है, फर्नीचर से आगे जो है इसका एडजेक्टिव लगाया जाएगा, तो इकोनॉमिकल जो है इसका एडजेक्टिव बनता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नंबर 2, फ्रॉम फोर्थ द फेटल लाइन्स ऑफ दीज फोर्स द गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो यहाँ देखें आपके पास इसमें आपके साथ एफ साउंड को रिपीट किया गया है। यहाँ पर एफ साउंड को देखें, यहाँ पर फोर्थ में एफ है, फेटल में एफ है और फोर में भी आपके साथ जो है एफ है। तो इस तरह जब सेंटेंस आ जाए जिसमें एक साउंड की रिपीटिशन हो तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं एलिट्रेशन कहते हैं। मेटाफर जब दो चीज़ों का कंपैरिजन हो, डायरेक्ट कंपैरिजन हो, तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। और जब किसी लिविंग थिंग की कैरेक्टर को नॉन लिविंग थिंग में बयान किया जाए और लिविंग थिंग कैरेक्टर को नॉन लिविंग थिंग को दिया जाए तो उसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है एलिट्रेशन है। हम अपने चैनल में एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आप इसको देखना चाहें तो इस वीडियो के बाद उसको चेक कर सकते हैं। डोंट नीड टू गो इफ़ यू अनलेस यू वांट टू। अगर आप नहीं चाहते आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अनलेस। अनलेस का उर्दू में मतलब होगा अगर। अनलेस बराबर होता है इफ़ नॉट के बराबर। नंबर 4 है द ट्रैफिक वाज सो बैड दैट इट टुक्स मी एजेस टू पुल आउट। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि इसमें मतलब एजेस लग गई, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है टू पुल आउट, इससे निकलने की। तो चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। निकलने में बहुत टाइम लग गया, आउट का मतलब होगा टू गेट आउट। नंबर 5 है ही पब्लिश हिज सेकंड बुक ऑन जेंडर इनइक्वालिटी। और हम बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस भी सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचाना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब और ये आपके पास हिज बुक तक हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो है आपने पोजीशन चेंज करनी है। तो हिज बुक जो है आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको स्टार्ट में लगाना है हिज बुक। और फिर हिज बुक के बाद ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास पास्ट इंडिफरेंट का टेंस है। तो पास्ट इंडिफरेंट का टेंस हो तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब होगा, अल्टरनेटिंग हेल्पिंग वर्ब, वो वाज लगाया जाएगा। तो हिज बुक को वाज, आप इसके बाद लगाना है हिज बुक वाज। हिज सेकंड बुक वाज, हिज सेकंड बुक वाज हो जाएगा। फिर आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पर पब्लिश्ड सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, तो आप लगाएंगे हिज बुक वाज पब्लिश्ड। फिर आपने बाय इस्तेमाल करना है और ही जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन जाएगा हिम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हिज सेकंड बुक वाज पब्लिश्ड बाय हिम। और फिर लास्ट में जो भी है उसको आपने छेड़िए ऑन जेंडर इनइक्वालिटी, आप इसको इस तरह रहने दें। तो इस तरह आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। आपके पास है ओतास में कितने कैदी मुसलमान के हाथ लगे थे। ओतास में कितने, तो वो आपके पास 6000 थे। तो राइट ऑप्शन है 6। मक्का मुकरमा में ज़्यादातर गला डैश से आया था। तो ये आपके पास यमामा का जो ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट 8 नंबर है मैदान मशर में हमद का झंडा डैश के हाथों में होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में, यानी मैदान मशर में यानी हमद का जो झंडा होगा वो हुज़ूर सल्लम के हाथों में होगा, वो हुज़ूर सल्लम के हाथों में होगा। नेक्स्ट 9 नंबर है द इक्वेशन y + 13 × y + a = 0 हैज़ नो लीनियर टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 13 को भी 0 के बराबर ले लेंगे और y + a को भी हम 0 के बराबर ले लेंगे। y + 13 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -13, क्योंकि ये 13 इस साइड पर आ जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी -13 हो जाएगी। इस तरह सेकंड जो है आपके पास है y + a, उसको भी हम 0 के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ से y आ जाएगा इस साइड पर, तो a की वैल्यू हो जाएगी -y। लेकिन a की इक्वल टू लेकिन y की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी -13 है। तो इस तरह a की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो आपके पास a की जो वैल्यू हो जाएगी +13। नेक्स्ट गिवन है इफ़ x + 1 × x - y = 0 देन द सोल्यूशन आर। +1 को भी हम 0 के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ से x की a वैल्यू आ जाएगी आपके साथ -1। इसी तरह इसको भी आप 0 के बराबर ले लेंगे तो ये -5 उस साइड पे जाएगा तो हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो आपके साथ जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है -1 और 5, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे कहते हैं, d² - 4
ए सी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब इस इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। तो देखें बी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 81, इसे माइनस करना है 4 और ए जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर पास 1 है तो 4 × 1 और सी की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 2 है, यहाँ पर लगा लेंगे 2। तो ये आप मालूम करें तो 81 - 8 हो जाएगा जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, जो कि आपके पास 73 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन है आपके साथ वो आपके पास है 73 है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वायर - 4ac को कहते हैं, ये आपने याद रखना है। पहला नंबर है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सैंड टू सीमेंट इन ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंक्रीट। सैंड और सीमेंट की रेशियो गिवन है कि इसमें सैंड जो है वो 4.8 है और जो सीमेंट है वो आपके पास 2 है। अगर सैंड की कीमत जो है वो आपके पास 6 किलोग्राम हो तो इसमें सीमेंट जो है वो कितना यूज़ होगा, तो उसको मालूम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए सैंड, इस रेशियो को हम जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सैंड डिवाइड बाई सीमेंट, इसको भी हम जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4.8 डिवाइड बाई 2 हम लिखेंगे। इस तरह आपके पास जो सैंड की वैल्यू है वो कितनी है, वो 6 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सैंड की जगह लिख लेंगे 6 डिवाइड बाई सीमेंट की जगह हम सी लिख लेंगे इक्वल टू 4.8 डिवाइड बाई 2 लिख लेंगे। हमने इस सी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इस तरह करें कि इसका भी रेसिप्रोकल ले लें और यहाँ पर इसको भी उल्टा करें। तो इसको हम लिख सकते हैं सी डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4.8 लिख लेंगे। हमने सी को फाइंड करना है, तो ये 6 यहाँ पर डिवाइड में है तो इस साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, या मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड, तो सी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4.8 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो इस तरह 2 और 6 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 4.8 हो जाएगा। को ख़त्म करने के लिए आप इस तरह से 12 डिवाइड बाई 48 लगा लेंगे और यहाँ से डिवाइड में 10 में है तो यहाँ पर आप 10 मल्टीप्लाई कर लें तो इस पॉइंट का आंसर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह इसकी आप कटिंग करें तो इन दोनों से आपके साथ जो आंसर आ जाएगा वो आपके साथ आ जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 4। इसको आप जो है सॉल्व कर लेंगे, 10 डिवाइड बाई 4 2 4 8, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आप पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पर आप 0 लगा कर उतार लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 5 20 हो जाएगा। इस तरह आपके पास जो सीमेंट होगा वो 2.5 kg है वो यूज होगा। स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये आपके पास कौन सा फ्रैक्शन है। तो जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शन हो पोलिनोमियल की डिग्री और नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री बराबर हो तो ये आपके पास जो है एम प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपके पास क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। The biggest road constructed by Sher Shah Suri, which is from Peshawar to Desh, known as a Grand Trunk यानी GT रोड जिसको हम कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। The reign of Desh is said to be the golden era of Mughal Empire, वो आपके पास शाहजहां की दौर हुकूमत थी। तो 17 नंबर ज़ीक की क्या मानी है, तो इसकी मानी है अक्लमंद। 18 लफ्ज़ यूरिश का मुतरादिफ क्या है, तो लफ्ज़ यूरिश अमले को कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, इस जुमले में इसमें मार्फा की निशानदेही करें, तो ये आपके पास कुरान मजीद, क्योंकि वो नाम जो कि मशहूर चीज़ों के नाम होते हैं, वो सब जो कि मशहूर चीज़ों के नाम होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या कहते हैं, उसे हम इसमें मार्फा कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम जो है प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये आपके पास प्रॉपर नाउन है यानी इसमें मार्फा है। 20 नंबर द ब्रेन ऑफ एन एडल्ट मैन ह्यूमन वेट बिटवीन 100 से लेकर 400 ग्राम तक। नंबर 21 है विच द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रेयर गैस, तो इसमें आपके पास ऑक्सीजन जो है वो आपके पास एटमॉस्फेयर में 21% होता है और नाइट्रोजन आपके पास 78% होता है, तो ये आपके पास रेयर गैस नहीं है। बाकी तमाम गैस की जो मकदार है वो बहुत कम है, 1 से भी कम है। नंबर 22 द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स डीका इस डैश, तो डीका की जो प्रीफिक्स है इसकी जो वैल्यू होती है वो इस पे मौजूद नहीं है। प्रीफिक्स पर अलग से मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, उस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका प्रीफिक्स को सॉल्व करने का और वजन के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। 23 है द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ डॉग इज रेंजेस बिटवीन, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जो कि सुनने के काबिल हो उसको हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑफ डॉग इज रेंजेस बिटवीन, दो डॉग की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज से लेकर 46,000 हर्ट्ज तक के जो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड होते हैं उनको सुन सकता है, जबकि ह्यूमन की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है उसकी जो रेंज है वो 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है।
रेनबो इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू डैश ऑफ लाइट। एटमॉस्फेयर में कतरे होते हैं तो उस पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट जो है क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, यानी मुख्तलिफ एंगल में जो है डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से रेनबो बन जाता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास डिस्पर्जन है। असेसमेंट दैट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट डिफ़िकल्टीज इन द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड। किसी लर्निंग प्रोसेस में अगर आपको डिफ़िकल्टीज चेक करनी हो, नॉलेज चेक करना हो, तो फिर आपके पास जो होता है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। वीकनेस चेक करना, स्ट्रेंथ चेक करना, और द प्रोसेस भी हो सकता है और ड्यूरिंग द प्रोसेस भी हो सकता है। 26 नंबर है ए रीज़न आर रीजन्स फॉर एक्टिंग और बिहेविंग ए पार्टिकुलर वे इज कॉल्ड। यानी ऐसी वजह जिसकी वजह से कोई ख़ास अमल में जो है काम किया जाए या एक्शन किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उस रीज़न को हम कहते हैं मोटिवेशन कहते हैं। तो जब हमें कोई मोटिवेट करता है तो उस वजह से हम जो है पर अमल करते हैं। डायनामिक मीन्स, डायनामिक का मतलब होता है मोशन या मोशन हरकत में आना, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन इसमें मौजूद है वो है आपके पास एक्टिव। 28 नंबर है हिज पेंटिंग आर माइस्टीरियस एंड स्ट्रेंज। तो यहाँ पर हिज जो है ये आपके पास पॉजिटिव एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है, क्योंकि हिज आपके पास पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव का रोल भी अदा कर रहा है। तो हिज पेंटिंग आर माइस्टीरियस एंड स्ट्रेंज, यहाँ पर जो हिज का रोल है वो पॉजिटिव का भी है और एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नंबर कैन यू सी दैट ब्लू कलर कार। तो इसमें ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। इंपेरेटिव में ऑर्डर होता है, ऑब्जेक्टिव में जो है ख्वाहिशात होती है, और नेगेटिव में है वो नॉट होता है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। 30 नंबर है आई हैव गॉट नो डिसेंट शूज़ टू वेयर। तो यहाँ पर टू वेयर को आपने क्या करना है, इसमें ये कौन सा पार्ट है, तो टू वेयर साथ में टू हो और साथ में वर्ब हो, तो टू और वर्ब इस तरह हो तो ये आपके पास इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है। इस तरह ये आपके पास टू हो और फिर कोई भी वर्ब हो, बेस वर्ब हो, तो उसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट आपके पास 31 है द फ्लाइंग सर्कस वॉन्ट बी बैक अनटिल नेक्स्ट समर। तो द फ्लाइंग सर्कस को अंडरलाइन किया गया है। तो देखिए ये आपके पास सब्जेक्ट की जगह है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नाउन फ्रेज है। क्लास इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, फ्रेज में से कोई है, तो ये आपके पास नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, फंक्शन एज ए नाउन कर रहा है, तो इससे इसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के मुर्शिद का नाम डेश था, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो इसका फुल नाम था। नंबर है फतह मक्का के मौके पर किस सहाबी की सिफारिश पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को माफ़ फरमाया। तो किस सहाबी ने जो है वो की थी, वो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उसने जो है सिफारिश की थी अबू सुफियान की, तो उस सिफारिश पर की बिना पर उसको माफ़ किया गया। 35 नंबर है इफ़ यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 6 का नंबर है और ए जो है 2 3 गिवन है, देन द कम्प्लीमेंट ऑफ ए। कम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है कि ए को आपने यूज सेट से निकालना है। माइनस करें तो यूज सेट से आपके पास 2 और 3 आपने माइनस करना है, क्योंकि ए में आपके पास 2 3 है, तो ये 2 और ये 3 इसमें नहीं होगा। बाकी 1 4 5 6 जो है ये एक कम्प्लीमेंट होगा। तो 1 4 5 6 जो है वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए मौजूद है। फर्स्ट ऑप्शन 1 4 5 6 ये आपके पास ए कम्प्लीमेंट है। 300 एंड डैश आर द कोटरमिनी एंगल्स ऑफ -60। कोटरमिनी एंगल्स किसे कहते हैं, जब किसी भी एंगल्स के साथ आप 360 प्लस करें या 360 उससे माइनस करें तो उससे कोटरमिनी एंगल बनते हैं। किसी भी एक एंगल का 2 कोटरमिनी एंगल होते हैं। तो ये कहते हैं कि 300 और दूसरा कौन सा है -60 डिग्री का कोटरमिनी एंगल। तो अगर आप -60 के साथ अगर आप 360 प्लस करें तो ये आपके पास हो जाएगा, एक हो जाएगा 300 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप -60 के साथ जो है इससे आप माइनस करें, 360 माइनस करें तो ये आपके पास हो जाएगा -420 डिग्री। तो -60 के 2 कोटरमिनी एंगल है, एक आप इसके साथ 360 प्लस करें तो 300 आ जाएगा और इससे 360 माइनस करें तो ये हो जाएगा आपके पास 420 हो जाएगा, यानी -420। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। वाले क्वेश्चन है if 3 iota into 2 plus 5 iota equal to x plus 6 iota then find the value of a। 37 नंबर क्वेश्चन में इस तरह गिवन है कि 3i into 2 plus 5 iota equal to x plus 6 iota। तो हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 से आपके पास हो जाएगा 6, साथ में आयोटा है तो 6 आयोटा, मल्टीप्लाई करें 3 5 50 और आयोटा मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर है x plus 6 आयोटा हो जाएगा। दोस्तों आपके पास जो आयोटा होता है वो होता है √-1 होता है, ठीक है। इस पर आप स्क्वायर ले लें तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो जहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 होगी। तो यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लेंगे -1, तो -1
और साथ में हो जाएगा 15। ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 6 आयोटा और ये हो जाएगा 6 आयोटा माइनस 15 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है x प्लस 6 आयोटा है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस 15 प्लस 6 आयोटा इक्वल टू x प्लस 6 आयोटा लिख सकते हैं। ये 6 आयोटा के बराबर है और इसके मुकाबले में क्या है माइनस 15 है, तो इस तरह x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस 15 हो जाएगी। 8 नंबर है log of 0.001 to the base x is equal to -3, then find the value of x। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह लिख सकते हैं कि x इक्वल टू -3 इक्वल टू 0.001। ये जो आपके पास x होगा ये बेस है और ये -3 आकर यहाँ पर x का पावर बन जाएगा और ये जो आपके पास 0.001 है ये इक्वेशन के इस साइड पर चला जाएगा। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने का तरीका है। डिवाइड बाय x पावर 3 लिख सकते हैं और जबकि इस डेसिमल फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डिवाइड बाय इस डेसिमल पॉइंट की जगह हमने 1 लगाना है और काउंट करना है कि डेसिमल पॉइंट से पहले कितने नंबर थे, वो आपके पास 3 थे, तो हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ से हम कंपेरिजन कर सकते हैं x बाई 3 और 1000 की। तो x बाई 3 को आप अपनी जगह पर लिख लें और जो 1000 है इसको भी आप इस तरह लिखें कि इसका पावर भी 3 बन जाए, तो यह हो जाएगा आपके पास 10 पावर 3। तो 10 पावर 3 जो है वो 1000 होगा। क्योंकि पावर इसमें यहाँ पर 3 इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ भी आपने कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसका पावर 3 हो। तो यहाँ पर 3 थी तो सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है 10 इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ AQ प्लस BQ व्हेन A प्लस B इक्वल टू 4 एंड AB इज इक्वल टू 3। AQ प्लस BQ की वैल्यू फाइंड करनी है और A प्लस B इक्वल टू 4 है और AB इक्वल टू 3 है। तो हमने क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो इस क्यूब का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि A प्लस B होल क्यूब बराबर होता है पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब। इसी तरह आपने ये वाला 3 इस्तेमाल हुआ है तो आपने लिखना है 3 इंटू पहला मल्टीप्लाई दूसरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई लिखना है। और इसी तरह यहाँ पर A प्लस B है तो यहाँ पर आपने A प्लस B लिखना है। तो इस तरह आपके पास A प्लस B होल क्यूब का फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें आपने पुटिंग करनी है। A प्लस B की वैल्यू है वो 4 गिवन है तो 4 क्यूब इक्वल टू A क्यूब प्लस B क्यूब अपनी जगह पर प्लस 3 इंटू A मल्टीप्लाई B जो कि 3 गिवन है तो यहाँ पर हम 3 पुट कर लेंगे और A प्लस B की जो वैल्यू है वो अगेन हम 4 पुट करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 4 से आपके पास हो जाएगा 64 इक्वल टू A क्यूब प्लस B क्यूब और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 और 9 मल्टीप्लाई 4 से आपके पास हो जाएगा 36 और इस 36 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो 64 माइनस 36 हो जाएगा इक्वल टू A क्यूब प्लस B क्यूब जिसकी वैल्यू हो जाएगी क्या 28 हो जाएगी। तो इस तरह A क्यूब और प्लस B क्यूब की जो वैल्यू है वो 28 हो जाएगी। नंबर एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द रेन ऑफ मोहम्मद शाह वाज द अटैक ऑफ डैश ऑन इंडिया। तो यहाँ पर नादर शाह जो है, नादर शाह ने इंडिया पर अटैक किया था। मोहम्मद शाह के दौरे हुकूमत की यही इम्पोर्टेंट जो है वो वाक़या था। 2 नंबर डैश द मोस्ट इम्पोर्टेंट डीड वाज इम्पोजिशन ऑफ ए रिफाइंड टैक्स सिस्टम। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपके पास आता है अकबर। 42 नंबर कार्टोग्राफी इज द टेक्निक ऑफ, किस किस्म के टेक्निक को हम कार्टोग्राफी कहते हैं। तो कार्टोग्राफी जो है ये आपके पास मैप मेकिंग टेक्निक को हम कार्टोग्राफी कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। कोसाइन कॉस की जमा है और कॉस की क्या मानी है, कॉस की मानी है मतलब बंद करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। मुसलमानुल जज़ायर किस मजमुआ से लिया गया है। तो ये आपके पास अंदेश शहर से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर चैन बजबीन होना, चैन बजबीन होना एक मुहावरा है, ये बिल्कुल मुहावरा है। दरजेल में से इसकी दुरुस्त मानी का क्या इंतखाब है। तसल्ली होना, गुस्सा होना, परहेजगार होना, अंधेर होना। चैन बजबीन का होना मतलब गुस्सा होना है। इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज डैश, तो आइस का जो है 1.31 है। तो आपने ऑप्शन लगाना है 1.31। 47 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जो कि दोबारा रिकवर नहीं होता। 1 बर्निंग, तो बर्निंग आपके पास केमिकल चेंज है। इनटू कट ये भी आपके पास केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस में ये भी, इसमें भी आपके पास केमिकल रिएक्शन होता है और दोबारा रिएक्शन जो है बैक डायरेक्शन में नहीं आता। नंबर डी जो है डिजोल्विंग शुगर इनटू वाटर, ये आपके पास जस्ट फिजिकल चेंज है, इसको हम दोबारा सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास केमिकल चेंज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डैश पुशेस विद द फोर्स इनटू ऑर्टा। ऑक्सीजन ब्लड जो हार्ट को पहुंचता है वो हार्ट जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए तमाम पार्ट्स ऑफ द बॉडी को है वो पंप करता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। 49 नंबर स्नेल बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड डैश, तो स्नेल जो है वो मोलस्कस है। 50 नंबर डैश इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यहाँ पर आपके पास जो स्टेमन होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और
ओवरी जो है वो आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। 51 नंबर है स्कूल एंड टीचर्स आर रिगार्डेड एज द डैश ऑफ द चाइल्ड। प्राइमरी एजुकेटर जो होते हैं वो आपके पास माँ बाप यानी पेरेंट होते हैं। इस तरह टीचर्स को सेकंड एजुकेटर कंसीडर किया जाता है, तो आपके साथ ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। 52 द प्राइमरी गोल ऑफ स्कूलिंग। गोल है जो प्राइमरी टारगेट है कि क्या है वो आपके पास मेंटल डेवलपमेंट है ऑफ द स्टूडेंट। हु डिड इम्प्रेसिव स्पीच ऑन पाकिस्तान डे। तो यहाँ पर देखें हु डिड इम्प्रेसिव स्पीच ऑन द पाकिस्तान डे, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एडजेक्टिव क्लास है क्योंकि इसने साजिद यानी नाउन को जो है मॉडिफाई किया है, नाउन की मीनिंग में इजाफा किया है। तो इस तरह ये आपके पास जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये आपके पास एडजेक्टिव क्लास है। क्लास इसलिए है कि ये आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है। हु डिड इम्प्रेसिव स्पीच ऑन द पाकिस्तान डे, ये आपके पास कंप्लीट सेंटेंस भी है, तो इसलिए आपके पास एडजेक्टिव क्लास बन जाएगा। तो इंट्रूड का जो एंटोनिम है वो आपके पास में राइट ऑप्शन है विड्रा। 55 नंबर इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ए कॉमन सिटीजन टू फॉलो द रूल्स। तो यहाँ पर फॉर ए कॉमन सिटीजन्स ये आपके पास कौन सा फ्रेज़ है, तो ये आपके पास प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। जब भी आपके पास कोई फ्रेज़ हो और वो स्टार्ट हो प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो, जैसे कि आपके पास है फॉर ए, तो इसमें जो फॉर है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रीपोजिशन है, तो ये जो पूरा फ्रेज़ बन जाएगा ये आपके पास प्रीपोजिशन फ्रेज़ बन जाएगा। 56 नंबर द वर्ड सिक्योर मीन्स। सिक्योर का मतलब होता है सेफ, तो इसमें राइट ऑप्शन है सेफ। 57 नंबर द स्टेयर ग्राउंड एज वी वॉक ऑन देम। तो ये आपके पास जो है ये आपके पास स्पेसिफिकेशन है, बेजान चीज़ को जानदार चीज़ का करेक्टर दिया गया है, तो इसको हम जो है पर्सनिफिकेशन कहते हैं। जबकि मेटाफर क्या होता है, दो चीज़ों का दरमियान में कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, और लाइक और एज का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, तो वो मेटाफर होता है। अगर लाइक और एज का इस्तेमाल हो तो फिर आपके पास सिमिली होता है। 58 नंबर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के लिए अहम दलील डैश थी, तो वो आपके पास इमामत नमाज थी। अल-असरा के नाम से पुकारा गया है, तो वो आपके पास ग़ज़वे तबूक है। सुलह हुदैबिया में डैश कबीला मुसलमानों का खलीफा बनु हज़ा था। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज़ डैश, तो इसका हम एचसीएफ मालूम करते हैं। एचसीएफ मालूम करने के लिए आपने इन दोनों एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना होगा। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये आपके पास हो जाएगा। इसी तरह ये जो सेकंड आपके पास है, इसमें आपके पास दोनों में x मौजूद है, तो इनसे x आप कॉमन कर ले, तो ये जो पहले वाला होगा एक्स स्क्वायर, ये x पर डिवाइड होकर यहाँ से बन जाएगा x बन जाएगा, और ये दूसरा x पर डिवाइड होके बन जाएगा x माइनस वाई बन जाएगा। तो एचसीएफ क्या होगा, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोनों में, वो क्या आपके पास क्या है, x माइनस वाई यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। तो इस तरह आपके पास जो एचसीएफ होगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए होगा। वैल्यू को मालूम करना है, तो x की वैल्यू को आप किस तरह मालूम करेंगे कि दोनों साइड पर आप स्क्वायर ले लें, यहाँ भी स्क्वायर ले लें और यहाँ भी आप स्क्वायर ले लें, तो एक से आपके पास x आ जाएगा और दूसरे से आपके पास -10 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाई 10 से आपके पास 100 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, और यही इसका सोल्यूशन सेट है। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट यहाँ पर मौजूद है वो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो राइट आंसर है इसका 100। पॉइंट ए इंटू -1 √2 लाई इन डैश क्वाड्रेंट। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, इसको हम सेकंड कहते हैं, इसको हम थर्ड कहते हैं, और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें आपके पास ये वाला दीवार जो है +x है, और ये आपके पास -x है, और ये आपके पास जो है +y है, और ये आपके पास -y है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों वैल्यू प्लस होती है, दोनों प्लस होती है इस तरह, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें आपके पास जो x की वैल्यू होती है वो माइनस होती है और y की वैल्यू है वो प्लस होती है इस तरह। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास x की वैल्यू प्लस होती है और y की वैल्यू माइनस होती है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास जो पहली वैल्यू है वो माइनस में है, ठीक है, माइनस यानी x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू प्लस है, तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट का ऑप्शन मौजूद है, तो आपने लगाना है सेकंड क्वाड्रेंट। 65 नंबर है नंबर्स ऑफ, यहाँ पर मेंबर लिखा हुआ है लेकिन ये आपके पास नंबर है, तो नंबर ऑफ
ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, तो पॉसिबल सबसेट यानी ए के जो सबसेट हम निकालेंगे तो वो कितने निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है तादाद कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर आपके पास जो n की वैल्यू है वो कितनी है, वो 3 है। आपके पास नंबर ऑफ सबसेट मालूम करने के लिए एक आसान सा फार्मूला है, वो है आपके पास है 2 पावर n। तो 2 लगा लेंगे और n की जगह हम क्या लगा लेंगे, 3 लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 यानी 2 × 2 जो कि आपके पास 8 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। 65 नंबर, द वे एंड टेयर ऑफ पीपल्स एंड बर्डर्स विद वन अनदर इज कॉल्ड डैश। तो ये आपके पास इटरेशन है। 67 नंबर, द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन इन चाइना अकर्ड इन 1948। 68 नंबर, दर्ज झेल में से बहादुर शाह जफर के अताली कौन थे। तो वो आपके पास शाह नसीर थे। 69 नंबर, खत्म हो सकता कवायद को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त जुमले का इंतखाब करें। ने सकता को भी ख्याल करना है और ख़त्मा को भी लास्ट में लगाना है। तो गुलाब, फिर मोती, फिर सूरज की मुखी, लेकिन इसके बाद जो है वो लास्ट है। तो यहाँ पर आपने जो है सकता को नहीं लगाना, बल्कि आपने और लगाना है, और नरगिस के फूल खुले हैं। तो आपके पास राइट ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। 3 नंबर, सलीम ने अपना फ़र्ज पूरा किया, फेल की कौन सी किस्म है। तो देखिए इसको हम जो है इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो एक होता है फ़ेल मारूफ और एक होता है फ़ेल मजहूल। फ़ेल मजहूल जिसका फ़ेल मालूम ना हो, जिसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, जबकि एक्टिव वॉइस को हम फ़ेल मारूफ कहते हैं। तो ये आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसको हम कह सकते हैं कि आपके पास फ़ेल मारूफ है। 71 नंबर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। आपके पास तमाम चीज़ें जो है वो प्लांट सेल में मौजूद होंगे, एक्सेप्ट ऐसी चीज़ जो कि मौजूद ना हो, तो वो हमने निकालनी है। क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, तो ये सब चीज़ें में मौजूद होती है। सिर्फ आपके पास सेंट्रियोल जो है होता है वो प्लांट सेल में मौजूद नहीं होता, वो एनिमल सेल में मौजूद होता है। तो इस तरह आपके पास ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। 72 नंबर, हेयरिंग इज हेल्प बाय डैश नर्व्स। तो हेयरिंग के लिए आपके पास जो होती है ख़ास किस्म की नर्व, उसको हम ऑडिटरी नर्व्स कहते हैं। तो उसके ज़रिए हम जो है सुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट। 73 नंबर, रोज पेटल्स टर्न फ्रॉम रेड टू ब्लू। रेड टू ब्लू जो होता है वो आपके पास, जब भी आपके पास कोई सोल्यूशन जो है वो आपके पास रेड को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दे, तो वो आपके पास बेस होता है या आपके पास अल्कलाइन सोल्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, अल्कलाइन सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास है, इट इज़ कॉमनली नाउन एज ए कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा किसका कॉमन नाउन है। तो आपके पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नाम है, यानी आपके पास NaOH, इसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। 75 नंबर, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। मनजेल जो है वो एसिड की प्रॉपर्टीज़ है, एक्सेप्ट बजाय। नंबर 1, दे हैव सोर टेस्ट। तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। दे टर्न ब्लू लेटरस पेपर टू रेड। ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, तो ये आपके पास एसिड होता है। रेड को ब्लू में कन्वर्ट करे तो वो आपके पास बेस होता है। दे टर्न मिथाइल ऑरेंज टू रेड, तो ये भी आपके पास एसिड की जो है प्रॉपर्टी है। नंबर 4, दे आर स्लिपरी टू टच। तो स्लिपरी टू टच जो होता है वो आपके पास जो होता है बेस होता है। जिस तरह सोप है, सोप जो है ये भी आपके पास बेस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है, ये आपके पास बेस की प्रॉपर्टी है। 76 नंबर, द नेम ऑफ फॉर्मल इम्प्रूवमेंट एंड चेंज इन ह्यूमन नॉलेज इज डैश। तो इसको हम एजुकेशन कहते हैं। आपकी फॉर्मल इम्प्रूवमेंट हो और आपके नॉलेज में चेंज आ जाए तो इसको हम एजुकेशन कहते हैं। 77 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपने राइट सेंटेंस को इंतखाब करना है। लास्ट नाइट यू रिटर्न्ड लेटली। लास्ट नाइट यू रिटर्न लेट। लास्ट नाइट यू आर रिटर्निंग लेट। लास्ट नाइट यू रिटर्न लेट। नंबर बी और डी जो है दोनों एक जैसे हैं, दोनों राइट है। 78 नंबर, एवरीवन नोज अबाउट दैट इंसिडेंट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो अंडरलाइन एवरीवन को अंडरलाइन किया गया है, ये क्या चीज़ है। तो ये आपके पास प्रोनाउन में है, और प्रोनाउन में आपके पास क्या है, इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है। 9 नंबर, माय फ्रेंड सफर्स डैश डेमेंशिया। डेमेंशिया आपके पास बीमारी है, भी आपके पास बीमारी होती है तो उससे आगे हम फ्राम लगाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास फ्राम है। नंबर, यू आर एज कोल्ड एज डैश। तो आप कहते हैं कि आप इतने सर्द हो जैसा कि क्या। तो सर्द की इस चीज़ क्या होती है, आइस होता है, ग्रेव होता है, वीड होता है या रेल होता है, तो आपके पास आइस होता है। 81 नंबर, द डू नॉट स्मेल एंड टेस्ट फ्रेश। तो ये आपके पास कौन सा सेंटेंस है
तो देखिए ये आपके पास सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें दो क्लासेस नहीं हैं, तो आपके पास एक ही क्लास इसमें मौजूद है। यहाँ से लेकर यहाँ तक द डू नॉट स्मेल एंड टेस्ट, स्मेल एंड टेस्ट आपके पास सिर्फ स्मेल एंड टेस्ट को कंजक्शन के ज़रिए इन्होंने जो किया है। बाकी आपके पास दो सेंटेंस नहीं है, ये आपके पास सिंपल एक सेंटेंस है। 2 नंबर हुब्बुल वरीद, जो कि कुरान मजीद से उठाया गया हुआ वर्ड है, तो इसका मतलब होता है शारक। 83 नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज डैश, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको जो है कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास कॉमन फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो अब इसका आप स्क्वायर रूट मालूम करें तो 256 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास हो जाएगा 16, ठीक है, और 100 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास है 10, तो ये आपके पास हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 10। इसको दोबारा आप डेसिमल पॉइंट फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास हो जाएगा 1.6। तो अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। 10 composer type a book of 75 pages in 5 days. In how many days the same composers would type a book of 45 pages? गिवन है कि 10 कंपोजर जो है वो 75 पेजेस को 5 डेज में कंपोज करते हैं, 10 कंपोजर, और यही 10 कंपोजर जो है 45 पेजेस को कितने डे में कंपोज करेंगे, तो डे आपने मालूम करना है। तो इस एक्स को आपने फाइंड करना है कि कितने डे इसमें कंज्यूम होंगे। तो तरीका ये है कि जिस कॉलम में आपके पास एक्स होगा, वेरिएबल होगा, उसमें आपने ऊपर की जानिब इस तरह एरो लगाना होगा, और उसके बाद आपने इन दोनों कॉलम के दरमियान में रिलेशन मालूम करना होगा कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ज़्यादा पेजेस होंगे तो ज़्यादा डे कंज्यूम होंगे, तो इसके दरमियान में जो है डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर भी हम एरो जो है इसी जानिब से लगा लेंगे, इसी डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर इनवर्स रिलेशन होता तो अपोजिट डायरेक्शन में जो है एरो डालते हैं। एरो डालने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास एक फार्मूला है कि वैल्यू एट द टेल आपने ऊपर लिखना है, जो वैल्यू टेल पर हो वो आपने ऊपर लेना है। तो यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पर वैल्यू टेल पर कौन सी है, एक्स है, और जो हेड पर है वो आपने नीचे लिखनी है, इक्वल लगाना है। यहाँ पर आपके पास टेल पर कौन सी वैल्यू है वो आपके पास है 45, और जो हेड पे वैल्यू है वो है 75, इस तरह आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने इन दोनों को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर 5 के टेबल में ये कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर हो जाएगा 9, और ये आपके पास हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये मजीद कैंसिल हो सकते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर जो 5 डिवाइड में है, ये इक्वेशन के उस साइड पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/5, और ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। अब 3 क्या है, ये आपके पास 3 डेज, यानी x की वैल्यू क्या है वो 3 है, यानी 3 डेज आपके पास कंज्यूम होंगे। तो जो राइट आंसर है वो आपके पास 3 है। सेल प्राइस जो है वो 50 है, और डिस्काउंट जो इस पर दिया जा रहा है वो है 2.5। तो आपने मालूम करना है कि ये डिस्काउंट परसेंटेज को आपने डिस्काउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि ये सेल प्राइस का कितना परसेंट बनता है जो कि डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने लिखना होगा डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू, डिस्काउंट कितना है वो है 2.50, और जो आपके पास सेल प्राइस है वो कितनी है वो 50 है, यहाँ पर 50 लिखना है, और यहाँ पर इसका परसेंटेज मालूम करने के लिए आपने इसके साथ मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का साइन लगाना होगा। तो इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर डिस्काउंट की वैल्यू, यहाँ पर टोटल कितनी वैल्यू है यानी ओरिजिनल क्या वैल्यू है वो लगानी होगी, और यहाँ पर आपने इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपके इसका परसेंटेज निकालेगा। तो इस तरह इसका परसेंटेज आ जाएगा। अब 100 और 50 जो है कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 2.50 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2.50 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर होगा वो 5% हो जाएगा। 7 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो आपके पास पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं, एक होता है मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है, दूसरा होता है बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, एक होता है ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं, और 3 से ज़्यादा हो जाए तो उसको फिर हम पॉलिनोमियल ही कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा आपके पास एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म है, तो यह आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, इसमें आपके पास 2 टर्म मौजूद है। 8 नंबर द फैसल मॉस्क एंड इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वर बिल्ट विद द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ देश। तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के सपोर्ट से ये आपके पास दोनों बनी थी। 89 नंबर शीशम एंड बबल ट्रीज आर फाउंड इन देश। तो ये आपके पास बेला फॉरेस्ट में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर रुबाई के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं। तो रुबाई के हर बंद में जो है वो 4 मिसरे होते हैं।
के शेर में 2 होते हैं, रुबाई में 4 होते हैं, मुहम्मद में 5 होते हैं। 91 नंबर, आइसोबार हैव द सेम। आइसोबार आपके पास ऐसे एटम होते हैं जिसका मास नंबर एक जैसा होता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज होता है, वो आइसोबार्स होते हैं आपके पास। 92 नंबर, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट शेयर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो हमें पता है कि हवा में जो ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो 21% है और नाइट्रोजन इसमें 78% है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 93 नंबर है, विच टू गैसेस व्हेन डिसॉल्व इन रेन वाटर प्रोड्यूस एसिड रेन। पोल्यूटेंट से जिसकी वजह से एसिड रेन पैदा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट ऑप्शन। 94 नंबर, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड डैश। तो ये आपके पास सेल्फ पोलिनेशन होता है। 95 नंबर, फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल्स के पार्ट्स है एक्सेप्ट, इसमें एक पार्ट ऐसा होगा जो कि एनिमल सेल का नहीं होगा, वही हम निकालना है। सेल मेम्ब्रेन आपके पास एनिमल सेल में मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है, सेल वॉल जो है वो नहीं होता और वैक्यूल भी मौजूद होता है। सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। तो इस तरह हम जो कह सकते हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर, वी हैव लॉस्ट आवर बास्केट ऑफ चॉकलेट्स। तो इसका आपने पैसे वाइज बनाना है। आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास क्या है, आवर बास्केट ऑफ चॉकलेट्स। एक बास्केट है जिसमें चॉकलेट्स है, एक बास्केट है और बास्केट ऑफ चॉकलेट्स। तो आवर बास्केट ऑफ चॉकलेट्स हो जाएगा, ये आपके पास इसका ये आपके पास पैसे में सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर ये आपके पास जो टेंस है इसको आपने पहचाना है, तो ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन इस्तेमाल होता है। तो अब बास्केट ऑफ चॉकलेट है वो एक बास्केट है, तो हम लगाएंगे हैज बीन, यहाँ पर हम लगाएंगे हैज बीन और इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपके पास लास्ट हो जाएगा और फिर हम लगाएंगे बाय और फिर हम वी का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, तो ये आपके पास अस हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो है राइट ऑप्शन आ जाएगा, और बास्केट ऑफ चॉकलेट्स हैज बीन लॉस्ट बाय अस। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। 37 नंबर, शी इज़ वेरी फनी डैश ही इज़ बोरिंग। तो हमने कोई राइट कंजक्शन इस्तेमाल करना है, देयरफॉर तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, ऑप्शन नंबर बी का इंतखाब करेंगे। नेक्स्ट 98 नंबर, आई लव दिस कार। तो ये आपके पास कौन सा टाइप का सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव नहीं है। डिक्लेरेटिव तब होगा जब इसके साथ ये लास्ट में साइन ना हो, एक्सक्लेमेटरी साइन ना हो। तो ये जब भी आपके पास ये साइन आता है तो वो सेंटेंस आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं। 99 नंबर, दे हैव कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। इन्होंने मीटिंग को क्या किया, कॉल ऑफ किया। कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल करना, तो यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन मौजूद भी है, तो ये जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास कैंसिल है। 100 नंबर, शी सेड टू हर सिस्टर प्लीज़ हेल्प मी इन द कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट। इसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, वो आपके पास राइट है। शी रिक्वेस्टेड टू हर, क्योंकि इसमें आपके पास रिक्वेस्ट मौजूद है, रिक्वेस्ट टू हर सिस्टर टू हेल्प हर इन द कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।